हाय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज अब एक के बाद आती ही रहेंगी एंड ये आपको ऑल ओवर स्टेट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगी। कभी आपको किसी स्टेट में देखने को मिलेंगी एंड कभी किसी और स्टेट में देखने को मिलेंगी। ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका टीचर, ये सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स काउंसलर, आपका स्पेशल एजुकेटर, ये सारी वैकेंसीज़ पेंटिंग की, ड्राइंग की। तो हम देख लेते हैं अभी ये कौन सी वाली स्टेट से वैकेंसी आई है हमारी। इसमें आपको ध्यान रखेंगे कि इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो एज़ कम्पेयर टू अदर केंद्रीय विद्यालय थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं कि कौन से वाले केंद्रीय विद्यालय से आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज अब आई हैं। देख सकते हैं हमारी ये सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आई हैं आपकी। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका 3, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच, डांस एक्सपर्ट, काउंसलर, नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी वही है एज़ पर केंद्रीय विद्यालय। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाना है 19 फरवरी 2025 को। इसमें रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे है। आपको इंटरव्यू के टाइम पे अपना सीवी लेके जाना है, अपना लेटेस्ट बायोडाटा रेज्यूमे लेके जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के भी सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे, आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे एंड आप लोग फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जाएंगे कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप साइड बाय साइड सारी वेरिफिकेशन करा सकें। ठीक है, नाउ देख लेते हैं एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट। आपका 25 जनवरी का नोटिफिकेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट केवी ल्यूमडिंग और 19 फरवरी 2025 वेडनेसडे को। कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की वैकेंसीज निकाल रहे हैं, ये निकाली हैं इन लोगों ने केंद्रीय विद्यालय ने, क्योंकि अभी परमानेंट टीचर्स की वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो टिल द टाइम जब तक आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे वैकेंसीज जो है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका 3, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच, डांस एक्सपर्ट, काउंसलर, नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर, प्योरली ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज आई हैं और ये न्यू सेशन के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी पूरा चेक करेंगे बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। आप लोग कैंडिडेट्स को सुबह 8 बजे इंटरव्यू में जाना है, अपना सीवी और ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी लेके डॉक्यूमेंट्स की। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो भी लेके जाएंगे। आपको कोई टीए डीए मतलब जैसे आप अगर आएंगे जाएंगे वहाँ पे स्कूल में, तो वहाँ का जो आने जाने का खर्चा है वो केंद्रीय विद्यालय नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड ये मैं आपको बता रही थी इससे पहले वाली वीडियो में, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, मैक्सिमम ये ना 30 से ज़्यादा देखते हैं, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं एक सिंगल पोस्ट के लिए तो कई बार टेस्ट भी कंडक्ट कर लेते हैं 20-30 नंबर का। ठीक है, वो एमसीक्यू बेस्ड ही होता है जनरली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू है आप लोगों का किसके सब्जेक्ट का। एक तो पीजीटी का है आपका, पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड बीएड। प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा सकते हो और इसमें सैलरी आपको 32,500 दी जाएगी। ठीक है, देन इसमें भी आप लोगों का ऐसे ही होगा। टीजीटी में आपका वैकेंसी है फॉर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपको विथ 50% ऑफ मार्क्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, जैसे आपको पता है इसमें होता ही है। टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी के लिए आपका 3 साल आपने ग्रेजुएशन में ये तीनों सब्जेक्ट्स मतलब पढ़े हो। संस्कृत के लिए संस्कृत पढ़ा हो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश पढ़ा हो। सोशल साइंस में इन सारे सब्जेक्ट्स में से आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल में इनमें से 2 सब्जेक्ट कोई पढ़े हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से। इसमें से एक आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स के साथ आपने ये 2 सब्जेक्ट्स कोई ना इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। एंड टीजीटी साइंस के लिए अगर आप लोगों ने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो आप लोग एप्लीकेबल एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे बीएड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। सैलरी आपकी 31,250 होगी। पीआरटी की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 12th होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, चाहे वो जेबीटी है, चाहे बीटीसी है, 2 साल का डिप्लोमा, चाहे वो डीएड है, सीनियर सेकेंडरी या एटलीस्ट 50% मार्क या 4 साल का आपने बीएलएड किया हो। 12th के साथ अगर आपने 2 साल डिप्लोमा इन एजुकेशन करा है स्पेशल एजुकेशन में, तभी भी आप एलिजिबल हो। एंड सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, देन पीआरटी लोकल बंगाली रीजनल लैंग्वेज टीचर, जैसे असम की वैकेंसी है तो असमीज टीचर, इनको लैंग्वेज टीचर चाहिए होगी, तो आपकी ग्रेजुएशन हो कंसर्न सब्जेक्ट में।
इन ऑल द 3 ईयर्स आपने वो पढ़ा हो सब्जेक्ट, आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ा सकते हो। सैलरी आपकी 26,500 दी जाएगी, ठीक है। ये पीआरटी लोकल लैंग्वेज मतलब बंगाली या रीजनल लैंग्वेज असमीज। बाल वाटिका 3 टीचर, इसमें आपने क्लास 12th करी हो फिर 50% मार्क्स, एनटीटी करा हो, ईसीसी करा हो या, ठीक है, 2 साल से वो कम का नहीं होना चाहिए, और 26,500 सैलरी होगी आप लोगों की इसमें। एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़ा सकते हो। पीजीटीज़ के लिए जिन लोगों ने बीएड अभी नहीं करा है, तो साइंस मैथ्स अगर आपके 17 सब्जेक्ट से एंड 60% मार्क्स जो है रिक्वायर्ड है, एंड अदर सब्जेक्ट के लिए 55%। मतलब अगर पीजीटीज़ आप लोग हैं पर आपने बीएड नहीं किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोगों का भी बीएड, तो उनके लिए क्या है, साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट से 60% मार्क्स उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, अदर सब्जेक्ट्स के लिए 55%। टीजीटी जिन लोगों ने बीएड नहीं करा है, सीटेट नहीं किया है, उनके लिए कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए साइंस और मैथ्स में 60%, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 55%। एंड पीआरटीज़ के लिए जिन्होंने सीटेट ही क्वालिफाई नहीं करा है, उनके लिए जेबीटी, बीएलएड या डीएलएड आपका रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने बी और बीटेक करा है, अगर कंप्यूटर साइंस आईटी में डिप्लोमा करा है आप लोगों ने किसी गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इंडिया में, बीटेक हो किसी भी स्ट्रीम में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर्स में, ठीक है, एमएससी करी हो कंप्यूटर है साइंस में, या एमसीए करी हो, बीएससी बीसीए करी हो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 31,250 सैलरी होगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए आप लोगों को। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में गेम्स इंस्ट्रक्टर कोच हो गए, इसमें बीपीएड या इक्विवेलेंट हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हो। सैलरी 26,500 दी जाएगी, ठीक है। देन यहाँ आपका इसे डांस एक्सपर्ट है, इसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या इंटरमीडिएट करा है 50% मार्क्स के साथ, साथ में बैचलर डिग्री करी है म्यूज़िक में या इक्विवेलेंट करा है, टीचर इंग्लिश हिंदी में पढ़ा सकते हो। 26,500 सैलरी होगी, ठीक है। देन काउंसलर बीए बीएससी एमए एमएससी साइकोलॉजी में अगर आप लोगों ने किया है डिप्लोमा काउंसलिंग, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है। वर्किंग नॉलेज एक्सपीरियंस है प्लेसमेंट में तो अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। सैलरी आपकी 31,250 होगी। देन नर्स की वैकेंसी है, डिग्री डिप्लोमा अगर आप लोगों ने नर्सिंग में किया है, एंड यू शुड हैव बेसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स है एटलीस्ट 2 साल का, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हो। इसमें वर्किंग डेज मतलब पर दिन के हिसाब से मिलेगा 750 रुपये पर डे, ठीक है। देन डॉक्टर की है, डॉक्टर की मतलब डॉक्टर की वैकेंसी है, मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए, रजिस्टर्स एमसीआई होना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट पता होना चाहिए 2 साल का। ड्यूटी आवर्स होंगे सुबह 10 बजे से 12 मतलब हर रोज़ 2 घंटे की ड्यूटी होगी। 1,000 वर्किंग डे मतलब 1,000 रुपये आपको एक दिन का मिलेगा फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे के 1,000 रुपये कितने बुरे नहीं है। देन स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन एज पर आरसीआई फॉर स्पेशल एजुकेटर, रिम्यूनरेशन होगा। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सबको कंपलसरी है। एप्लीकेशंस आपको सारी की सारी वहीं पे अवेलेबल होंगी ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, और ये आप केवी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी जैसे सर्टिफिकेट्स की हार्ड कॉपी, मार्कशीट की 1 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आप अच्छे से एक बार देख लेना। पर्सनल इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको बता चुकी हूँ, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे 1 अप्रैल से ज्वाइन कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज़ हैं, कभी भी टर्मिनेट हो सकती है, वैसे 1 साल का होता है, पर जैसी वैकेंसीज फिल हो जाएंगी परमानेंट की तो आपको हटा दिया जाएगा। एज लिमिट पीजीटी टीजीटी की 18 से लेके 65 ईयर्स तक है। नो टीएडीए और वेन्यू जो होगा स्कूल प्रेमिसेस होगा। नाउ सो ऑल द बेस्ट फॉर दीज वैकेंसीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।